हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है और इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मेनली अब आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं CSIR नेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, जो कि नवंबर 2020 के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर। इसके बाद हम साथ के साथ CSIR नेट के तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, साथ में गेट के भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं और IIT जैम के भी। अब जैसा कि सबको पता है, सबको आजकल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि DSSB में आया है हमारे पास, DSSB में क्या आया था कि TGT वाले क्वेश्चन में सारे के सारे BSc के क्वेश्चंस दे रखे थे, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो मैथ वालों के लिए तो भाई 10th से लेके MSc तक यानी कि नेट तक का सिलेबस TGT के क्वेश्चंस में आता है। यानी कि जो TGT की पोस्ट निकलती है वो कोई भी स्टेट में हो, दिल्ली में हो या किसी दूसरी स्टेट में हो, तो हमारे लिए तो इस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बॉस। चाहे आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई टीचिंग टेस्ट कर रहे हो, आप PGT वाला कर रहे हो, TGT कर रहे हो, कोई CTET कर रहे हो या HTET या कुछ भी UP टेट, अनेक सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब अगर प्रीवियस ईयर आप सोल्व कर लो तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में तो हम करने जा रहे हैं किसका, CSIR नेट के क्वेश्चन। तो जल्दी से बिना टाइम गवाए टाइम्स करते हैं हम स्टार्ट हमारा आज का क्वेश्चन की सीरीज। तो आज हम करेंगे नवंबर 2020 लीनियर अलजेब्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबको पता है हमारा एग्जाम हो रहा है इस बार शायद फर्स्ट एक साल में 2 बार या 3 बार होगा। तो एक तो हमारा आ गया फेब में या जनवरी के एंड में हमारा एग्जाम होगा। तो बिना टाइम गवाए हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आने वाला है मेरा पहला क्वेश्चन और सबको पता है ना, ये नवंबर 2020 का ये सारे के सारे। उसके बाद तो हमारा एग्जाम हुआ ही नहीं, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एकदम से पढ़ लेते हैं हम कि इसने दिया क्या हुआ है। जस्ट अ मिनट, चलिए इसमें कौन सी इंक ले हम, रेड ठीक रहेगी। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट A be a 2x2 रियल मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे 2x2, जिसका डिटर्मिनेंट मेरे पास गिवन है, ट्रेस मेरे पास गिवन है और फाइंड आउट करना है मुझे ट्रेस ऑफ A²। मतलब पहले कोई किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना पहले ये देखना चाहिए हमें कि क्वेश्चन में बॉस दे क्या रखा है ना। कि जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके बाद हम हमारे सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले गिवन है मेरे पास क्या, A है एक 2x2 की बेचारी छोटी सी बच्ची मैट्रिक्स, ठीक है। बच्ची बोलेंगे हम, सबसे छोटा ही ऑर्डर होता है लगभग ये, उसके बाद 1 के तो स्केलर ही हो जाते हैं। अब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 एंड ट्रेस ऑफ A की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 3। चलो भाई 2 चीजें दे रखी है, वेरी गुड। फाइंड करना है मुझे क्या क्या क्या, जैसे टीवी सीरियलों में आता है 3 बार, ट्रेस ऑफ A का स्क्वायर। बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा कोई वो नहीं मांगते। A का ट्रेस दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, A² का निकाल दो भाई, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और B पार्ट का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो इसमें एक ऑप्शन ही ट्रू होगा, ज्यादा कोई मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। तो एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, जहां पे भी आपको डिटर्मिनेंट और ट्रेस ये दोनों चीजें साथ में मिल जाए, वैसे तो सबको पता है ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना उनका सम होगा, ठीक है। और ये सबको आता ही है कि जो एलिमेंट मल्टीप्लाई में उसके कोफैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा डिटर्मिनेंट। ये तो हमारी सिंपल सीधी सादी भाषा में होता है। लेकिन जहां पे क्वेश्चन में ये दोनों इकट्ठे आ जाए ना, वहां पर एक नया अवतार जन्म लेता है हमारे पास, क्या, आइगन वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो एक छोटी सी प्यारी ट्रिक्स है इन दोनों की, जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। द सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ए लेके चल रही हूं मैं यहाँ पे, एंड द सेकेंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज
इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये दो ध्यान से देखिए इन दोनों लोगों को, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो इनको हम येलो कलर से कर देते हैं, ठीक है, येलो येलो डर्टी फेलो। चलिए, तो बस ये दो चीजें हम यूज करने वाले हैं, जहां पे ये दोनों इकट्ठे आ जाए वहां से झट से तुम्हारे माइंड में क्या आने चाहिए, ये दोनों ट्रिक्स आनी चाहिए। तो लेट कर लिया मैंने कि ऑब्वियसली सी बात है, देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी तो 2 ही आइगन वैल्यूज होंगी इसकी, तो मैंने x और y ले ली। क्या ले ली? x और y इसकी आइगन वैल्यूज होगी, ठीक है, लगा दो ये दोनों, तो मेरे पास x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मेरे पास दिख रखा है, गिवन है 3, लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, वो कितना है मेरे पास? गिवन है 1 है, ऊपर देखो, ऊपर हो गया। अब देख लो भाई फाइंड क्या करना है, ठीक है, फाइंड मेरे को करना है ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर। अब ये कहां से लाए भाई? अभी मेरे पास एक और थ्योरम थी, उसमें क्या था कि अगर मान लिया किसी की आइगन वैल्यू मुझे दे रखी है λ1, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका अगर मैं फंक्शन निकालती हूँ, मान लिया x कोई भी मैट्रिक्स है या a कोई भी मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू λ है, तो f ऑफ a की अगर मेरे को, मतलब कोई भी फंक्शन f ऑफ a का मतलब वो x स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि a स्क्वायर भी हो सकता है, a क्यूब भी हो सकता है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब एक ही उसमें कोई फंक्शन होगा, वेरिएबल एक ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम a प्लस b को प्लस कर दो कि हाँ दोनों की आइगन वैल्यू, दोनों का सम, नहीं, एक ही वेरिएबल में, यानी कि एक ही का फंक्शन हो, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाती है? f ऑफ लैम्डा, ठीक है, समझ में पड़ी ये बात। अभी ऐसे ही अगर x और y आइगन वैल्यू है a की, तो a स्क्वायर जो है वो a का ही तो फंक्शन है, कोई और वेरिएबल तो नहीं आ रहा, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ऐसे ही a क्यूब की निकालनी हो तो फिर x क्यूब एंड y क्यूब, हमें आगे कोई लेने देना है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही चाहिए, तो ट्रेस ऑफ a स्क्वायर मैं निकाल दूंगी, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आ रही हूँ, ये रहा मेरा फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, होल स्क्वायर खोला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy, वो कैंसिल, सेम वही का वही पड़ेगा, ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। अब मेरे पास गिवन क्या है? x प्लस वाई मेरे को गिवन है, ध्यान से देखो इस 3 को, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9 माइनस 2 इंटू एक्स वाई मेरे पास गिवन है 1, तो ये 1 आ गया, 9 माइनस 2 आ गया 7। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये जो डी पार्ट है 7, ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर। दिख रहा है क्या येलो से, या फिर रेड करूं? ये हम कलर ही चेंज करते हुए रह जाएंगे ना, तो ध्यान से देखिए इस डी को, यही हमारे पास आंसर होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं देखना था, ए देखना था, सम ऑफ आइगन वैल्यू का ये ध्यान रखना है, एंड देन दिस फॉर्मूला एज द आंसर। चलिए ध्यान से देख लीजिए एक और बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, डन डन आर डन। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है? इसमें यही चीजें, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी 2 क्रॉस 2, बेचारे बच्चे मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने, बिल्कुल है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ, एक और चीज मैं जनरल में बता देती हूँ, अगर मान लिया यहाँ पे 2 क्रॉस 2 नहीं होती, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स होती है, कोई बड़ी मैट्रिक्स होती, ठीक है, और मेरे पास टाइम बचा है 1 मिनट या 2 मिनट, मैं नहीं सोल्व कर सकती किसी बड़ी मैट्रिक्स को, है ना, तो मैं उसको 2 क्रॉस 2 लेके चल सकती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी सी मैट्रिक्स को सोल्व करना बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो हम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं और हमारे मोस्टली क्वेश्चन के आंसर्स वो सही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बड़ी सी मैट्रिक्स है, उसके वे में आपको कुछ निकालना है, आप 2 क्रॉस 2 की लेके उसको निकाल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। अभी ऐसे रिस्क तो भाई लेना ही पड़ता है, जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात आ गई। तो चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैंने क्या ले ली? ए और बी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शनों में ये देखो कॉमन क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। इनकी 3 में प्लस कर रखी है, फिर माइनस, और ये है, तो मतलब मुझे ए बी कोई 2 मैट्रिक्स तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। अब इसने कुछ कहा नहीं है कि क्या लोगे आप, क्या नहीं लोगे, तो आप ए बी सी डी भी ले सकते हो, बट मैं जनरल रिकमेंड करूंगी कि ऐसे ले लो 1 2 3 4, वो इजी रहेगा थोड़ा कैलकुलेट करने में, फटाफट में। ऑब्वियसली टाइम का ही खेल होता है सब कुछ।
तो मैंने ले लिया 1 2 3 4। अभी ज्यादा औखी नहीं लेते हैं, सिंपल 3 2 1 1 ले लेते हैं। अब मुझे चाहिए क्या क्या, ये देख लो, a प्लस जी। मैं मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगी और राइट हैंड साइड का फिर देख लेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि प्लस तो चाहिए ही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ आ जाए तो मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए a प्लस बी निकाल लेती हूँ मैं, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये भाई तुम्हें ऑब्वियसली आती है फर्स्ट की, भाई बच्चों वाला काम +1 वाला। a11 को a11 से प्लस करो, a12 को a12 से प्लस करो, a21 को a22 से प्लस करो, ठीक है। ये वही वाला काम है। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 4 एंड दिस वन इज गोना 5। हो गया, यही होगा। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 - 16 अगर किसी को नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखा दूंगी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो 20 - 16 मेरे पास आ गया 4, यानी कि a प्लस बी तो मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए क्या साथ में, a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी को निकाल लेते हैं। करिए माइनस, सेम a11 में से a11 माइनस, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 4 - 1 3। तो ये आ गया मेरे पास -6, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन चेक करने हैं मुझे, तो मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ओके फाइन, कर दिया। तो 4 - 6, माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी माइनस में, इसका मतलब है 4 प्लस और -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, देन आंसर इज -2। अब वो इनमें पुट करके देखनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट a का भी निकालना पड़ेगा। ये ना मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, फटाफट से तुम निकालोगे, कोई वो नहीं लगेगा टाइम। 4 माइनस में 6 हो गया, तो ये हो गया -2। एंड b का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इधर देखो, ये रहा 3 - 2, 3 - 2 ये ना, 3 - 2, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अभी ऐड करके देखना, ये तो क्लियरली है, डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b किसके इक्वल आ रहा है, -2 + 1 -1। तो ये -2 के इक्वल तो नहीं आ रहा, ये है मेरा। मैं इसको येलो कलर में कर देती हूँ, एक बार रुक जाओ, मेरे को ये चाहिए राइट हैंड साइड में, बट यहाँ पे तो ये आ गया -1, यानी कि ये गलत है। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a -2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a -2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब ये देखो 2 - 2 यानी कि -4 माइनस इंटू में 2, ये -6 आ गया। भाई ये भी गलत है, मुझे तो -2 चाहिए, यानी कि सेकंड भी गलत हो गया। अब मैं क्या करूं, तीसरे को देख लेते हैं, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब देख लो, 2 इंटू -2, उसके बाद प्लस 2 इंटू 1 यानी कि -4 प्लस 2, आ गया आ गया आ गया, यही तो हमें चाहिए था। यानी कि मेरे पास कौन सा आंसर सही हो गया है, थर्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। लगा दो टिक, ये फटाफट में हो जाएगा, ये समझाने में टाइम लगा है। फटाफट से आप छोटी सी मैट्रिक्स लेना, प्लस करके देखना और राइट हैंड साइड निकाल लो। 4 तो ऑब्वियसली दिख ही रहने होगा, और ये बी पार्ट का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ओके डन। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, राइट अ नोट। नेक्स्ट भी बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, लेट, पहले ना खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है उसको खुद सोल्व करो, पॉज कर लो वीडियो को, कोई चक्कर नहीं है। फिर खुद के कंसेप्ट्स देखो, और फिर अगर समझ ना आए फिर ये वीडियो चलाओ, ठीक है। फिर आप देखो कि आपने किस टाइप से सोचा था, इसमें मैंने किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया है। फिर वो जो थोड़े थिंकिंग प्रोसेस बनता है ना, उससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। एकदम डायरेक्टली सोल्यूशन देखने से भी नहीं सोल्व होंगे, एक बार खुद प्रैक्टिस करो और फिर देखो। मतलब वो ऑब्वियसली बात है ना, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे वेज निकल आते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव ऐसे तो है नहीं कि +2 वाली मैडम भी डंडे से मारेगी, मैडम वाले तरीके से करना है मुझे तो, है ना। ये तो आप कौन से भी वे से कर देते हो, तो कई सारे वे से सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए करते हैं। लेट ए बी n क्रॉस n। अब यहाँ पे देखो n क्रॉस n, ये बोलता है बहुत खेल लिया तुमने बच्चों के साथ, अब मम्मी पापा के साथ खिलाते हैं तुम्हें, ठीक है। सच दैट द सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैज एग्जैक्टली r एलिमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू फॉल्स का भी ध्यान रखा करो, यहाँ पे फॉल्स भी आ जाता है कई बार। तो मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सच दैट क्या है, जो मैंने क्या बनाया, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज को इकट्ठा किया, वो फिर रही थी कहीं, कोई मार्केट में गई थी, कोई गई, इकट्ठा किया आइगन वैल्यूज को और डाल दिया डब्बे के अंदर। अब बताओ तुम क्या करोगे। लेकिन सारी की सारी आइगन वैल्यू नहीं ली, इनके एक स्पेसिफिक बनाया, जो जीरो था उसको बाहर खड़ा रख दिया, सारी की सारी नॉन जीरो वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, जीरो नहीं ली इसमें, ये ध्यान रखना, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है क्वेश्चन में, देखो आर, एग्जैक्टली आर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो फिर अभी रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर होगा, ये लेस देन n माइनस वन, दिस वन। अब ना जहां पे भी एक बहुत ही अच्छी वो बताती हूँ मैं आपको, ट्रिक बताती हूँ, जहां पे भी आइगन वैल्यू आ जाए और साथ में क्या आ जाए मेरे पास, रैंक आ जाए, जहां पे ये दोनों चीजें हो ना साथ में, इनमें से कोई गिवन हो, दूसरी निकालनी हो, वहां पे हमारे पास प्रकट हो जाता है हमारी JCF। क्या है ये बड़ी जादुई चिड़िया है, इसका नाम है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो इसका यूज करते हैं हम वहां पर। ठीक है, इसका मैं छोटा सा बता देती हूँ, हल्का हल्का सा। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स बनाते हैं, ये हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं मैट्रिक्स का, जब भी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, रैंक वगैरह जो कुछ भी निकालो। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायगोनल की पोजीशन पे क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, और क्या, अभी जैसे ये लैम्डा है, ठीक है, और इसकी जो सुपर डायगोनल पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे इसके साथ साथ क्या होगा, 1 होगा इसकी पोजीशन पे, और बाकी सब पे क्या हो जाएगा, 0। ये समझने वाली बात है। ठीक, ये होती है मेरे पास इसकी JC फॉर्म। अब इसमें एक और चीज है, जो बिल्कुल ऊपर कौन सी आइगन वैल्यूज होंगी और जो सारी सेम होंगी ना, जैसे मान लिया एक आइगन वैल्यू है जिसकी 2 2 2 3 3 एंड 4, ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी रिपीट हुई है, 2, तो 2 सबसे ऊपर होंगी। वैसे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल का भी होता है खेल, बट वो तो जब ब्रीफ में करेंगे तभी होगा। ठीक है, वैसे ये ध्यान रख लो, जो सबसे ज्यादा जिसके रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा जिसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिटी है, वो ऊपर आएगा। उसके बाद जिसकी कम है वो ब्लॉक्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसकी सबसे कम है वो, और इसकी सुपर डायगोनल पोजीशन है कि 2 के ऊपर 1, इसके ऊपर 1, उसके बाद ब्लॉक खत्म। उसके बाद पहला 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, दूसरे 3 के ऊपर 1, ये हो गया, और जो अकेला है वो बेचारे के साथ कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाता है हमारे पास, ये होती है JCF फॉर्म। अब मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, सबको कर दूं क्या, चलिए सबको कर देते हैं। ठीक, तो मुझे पता है JC फॉर्म। अब इसमें R तो मेरे पास है ही है, आइगन वैल्यूज, मतलब कम से कम R मेरे पास रैंक तो होगा ही होगा। तो मिनिमम रैंक जो है मेरे पास मैट्रिक्स का कि R तो होगा ही होगा। क्यों, रैंक क्या होता है कि नॉन जीरो रोज कितनी है, तो R नॉन जीरो रोज तो मेरे पास है ही, जब मैंने JCF फॉर्म में लिया। अब इसके बाद हो सकता है कि आइगन वैल्यू 0 हो, लेकिन वो 2 बार रिपीट हो रही हो, समझ रहे हो, कि जैसे मान लिया, चलो ये R तक हो गया, ठीक है, मैंने मान लिया R रैंक है, उसके बाद 2 आइगन वैल्यू 0 है उसी मैट्रिक्स की, मुझे नहीं पता, अभी 0 के साथ 1 भी तो आएगा, सुपर डायगोनल पोजीशन पे इसके साथ 1 भी आता है, तो फिर इसका रैंक क्या हो जाएगा, R+1, यानी कि मिनिमम रैंक जो है मेरे पास वो क्या होगा, R, और जो रैंक है वो R से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हो गया रैंक ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें, थर्ड, बी पार्ट का है। ऑब्वियसली बाकियों को देखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आई। और ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन आ गया तो लेस देन तो होगा ही नहीं, तो ये क्या है, लेस देन n-1 भी नहीं होगा। अभी ये क्या है, ए स्क्वेयर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये किसने बोला, यहाँ पे डिस्टिंक्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। और वैसे भी ये चीज हो सकती है, देखो अगर ए की आइगन वैल्यू है -1 1, ठीक है, तो ए स्क्वेयर अभी बताया था फंक्शन का, वही सेम -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये तो सेम होगी भाई। ए में तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन ए स्क्वायर में सेम होगी, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब हम, ये है, इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें हम ट्रिक लगाते हैं क्वेश्चंस में, जब भी उस टाइप के कुछ 20 निकालना है 40, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते। इस क्वेश्चन को साफ साफ देख के पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें करना ही पड़ेगा।
हमें तुक्का लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी, है ना। अब इसमें देखो, जो ये फर्स्ट कॉलम के हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और जो सेकंड के है वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसमें कुछ है ऐसा कुछ गन चक्कर जिसमें फर्स्ट कॉलम के पॉजिटिव, आंख बंद करके लगाया हो, या तो ठीक होगा या तो गलत होगा, ठीक है। 1 सेकंड में सोल्व है, बाकी मोस्टली यही आएगा, निकाल के देख लो। तो ए स्क्वायर तक निकाल के देख लेते हैं कि क्या यही चीज आ रही है, फर्स्ट कॉलम की पॉजिटिव टर्म्स है और सेकंड की नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, यही आंसर आएगा, ठीक है। 3 3 9 -4, उसके बाद -6, इसको करेंगे 1 मिनट, 3 2 -6, -2 को फिर -1 से +2। नेक्स्ट फिर सेकेंड रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई करनी आती है ना बेटा, अगर नहीं आती तो बता देना कमेंट सेक्शन में। 2 3 6, एक वीडियो उसके लिए आएंगे। उसके बाद -2, उसके बाद -4 एंड देन +1। अब क्लियरली दिख रहा है ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब आगे अगर इसका एक एक क्यूब निकालोगे तो भी यही सीरीज, तो आंख बंद करके मतलब आंख खोल के बी ऑप्शन को करेक्ट कर दो। ये ऐसे ट्रिक से किए जाते हैं। अब A20 तक तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो भाई हो लिया तुम्हारा बेड़ा पार, सीधी सी बात है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपके सही आ जाएंगे, ठीक है, वरना टाइम तो बचेगा ही, ऑब्वियसली आप A20 नहीं निकाल सकते। तो चलिए हमारे आज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको इससे पता लगा कि ट्रिक्स से हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ट्रेस का, जिसमें हमने आइगन वैल्यू का यूज किया। सेकंड हमारा डिटर्मिनेंट का आया, जिसमें हमने खुद से एग्जांपल लेके किया। सेकंड आया रैंक का, जिसमें हमने JCF फॉर्म का यूज किया। एंड द लास्ट वन ट्रिक, वही है, ट्रिक है तो सब कुछ है, ट्रिक नहीं तो भैया कुछ भी नहीं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को फोड़ने वाले हैं हम, एक एक करके सारे लीनियर, रियल और जो भी होगा, हम TGT PGT के क्वेश्चंस भी मैं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस करना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है मैथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।